एंशिएंट हिस्ट्री के इस पार्ट में हम बात करेंगे महाजनपद काल। ठीक है, महाजनपद काल से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं बस एक ही वीडियो के हेल्प से पूरा का पूरा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेट है हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और मेरा नाम है जितेंद्र कुमार सिंह। ट्रिकी मैथ्स फैमिली में आप सभी का स्वागत करता हूँ। चलिए देख लेते हैं पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। तो देखिए पहला नंबर जो क्वेश्चन है, देखिए आपको मिलान करने के लिए बोला है। ठीक है, क्या बोला, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में महाजनपद दिया हुआ है आपका और सूची 2 में राजधानी दिया हुआ है। तो मैच करना स्टार्ट कीजिए। देखिए गंधार के साथ कौन सा मैच हो जाएगा, तो गंधार जो था उसका राजधानी आपका तक्षशिला यहाँ पे हो जाएगा। इसका मतलब आपका क्या हुआ, 1 का हुआ 4। ठीक है, उसके बाद जो शूरसेन है, ठीक है, जो महाजनपद शूरसेन था उसका जो राजधानी हो जाएगा वो आपका हो जाएगा मथुरा। ठीक है, यदि हम क्या बोलेंगे, बी का 1 यहाँ पे हो जाएगा। आगे अब देखिए वत्स। ठीक है, वत्स का क्या हो जाएगा, वत्स का हो जाएगा आपका कौशाम्बी, यानी कि सी का हो जाएगा आपका 2। तो बस बचा हुआ कौन सा है, कौशल बचा हुआ है। तो कौशल का क्या हो जाएगा, श्रावस्ती आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसका जो आपका कौशल है उसका राजधानी क्या हो जाएगा, श्रावस्ती हो जाएगा। तो डी का क्या हो गया, डी का हो गया 3। बस मैच कीजिए, ए का 4, बी का 1, सी का 2 और डी का 3। चलिए देख लेते हैं किस ऑप्शन में है। तो ये देखिए ऑप्शन, ये रहा ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा होगा। देखिए ए का 4, ठीक है, ए का 4, बी का 1, सी का 2 और डी का 3, यानी ये क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल ये आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, हरेक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता था। किस शासक को क्या कुणिक कहा जाता था, आपको बताना है। तो काफ़ी ज़्यादा आसान सा क्वेश्चन, लेकिन काफ़ी ज़्यादा कॉमन भी है। ठीक है, काफ़ी बार इस ढंग का जो क्वेश्चन है वो पूछा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा आपका, ये रहा ऑप्शन, बिंबिसार उदयनी। आगे का ऑप्शन को देखिए, अजात शत्रु। ठीक है, या फिर इसमें से कोई नहीं। तो चलिए मैं बता देता हूँ, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका अजात शत्रु। ठीक है, अजात शत्रु क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका यहाँ पे होगा। ठीक है, अजात शत्रु को ही हरेक वंश का जो शासक था अजात शत्रु, इसी को कुणिक कहा जाता था। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी। ठीक है, तो आपका यहाँ पर जो राइट आंसर होना चाहिए, ऑप्शंस को आप देख लीजिए। पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्या बोल रहा है कि किस शासक ने गंगा सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र, जो कि फिलहाल क्या है पटना, ठीक है, नामक नगर की स्थापना की थी। बीपीएससी 2008 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये रहा ऑप्शन, अजातशत्रु, उदयनी, अशोक, या फिर आगे का ऑप्शन देखिए, आगे है घनानंद। तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए आपका उदयनी। ठीक है, उदयनी जो था उसने ही आपका जो गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, शिशुनाग वंश का कौन सा शासक, क्या क्वेश्चन है, शिशुनाग वंश का कौन सा शासक जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। ठीक है, उसे काक वर्ण भी कहा जाता है। ठीक है, काक वर्ण के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, बहुत ही आसान है, काक वर्ण से आप समझ गए होंगे। तो आपका राइट आंसर होना चाहिए काला शोक। ठीक है, चलिए टिक करते हैं इसको। तो बिल्कुल काला शोक क्या हो जाएगा आपके यहाँ पे राइट आंसर होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन है, 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। तो कहाँ हुई थी, लगभग पता है, बेबीलोन। ठीक है, बेबीलोन आपके यहाँ पर क्या होना चाहिए, बेबीलोन ही आपका राइट आंसर यहाँ पे होना चाहिए। चलिए टिक करते हैं। तो बिल्कुल बेबीलोन क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु बेबीलोन में ही हुई थी। अगला क्वेश्चन है, सिकंदर महान एवं पोरस पुरु है। ठीक है, क्या है, सिकंदर महान, ठीक है, अलेक्जेंडर द ग्रेट भी इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, एवं पोरस या फिर पुरु की सेनाओं के निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तट पर पड़ाव डाला हुआ था। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होना चाहिए आपका, ये रहा आपका ऑप्शन देखिए, रावी, ठीक है, झेलम। आगे का ऑप्शन को भी देखिए, आगे का ऑप्शन है सतलज या फिर चेनाब। तो राइट आंसर यहाँ पे होना चाहिए आपका क्या, झेलम। ठीक है, झेलम ही आपका क्या होगा, राइट आंसर यहाँ पे होना चाहिए। झेलम ही वो नदी था जिसके तट पे दोनों सेनाओं ने पड़ाव डाला था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार का मृत भांड, ठीक है, किस प्रकार का मृत
भांड या पोर्ट्री जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है, भारत में द्वितीय नगरीकरण या फिर शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना जाता है। मतलब इसे देख के इस मृत भांड से ही पता चलता है कि उसी समय से नगरीकरण या शहरीकरण आपका शुरू हुआ था। तो ये रहा ऑप्शन, गेरू रंग वाले मृत भांड, चित्रित धूसर मृत भांड या फिर उत्तरी काले पॉलिशकृत मृत भांड, सॉरी बर्तन, ठीक है। आगे देखिए, आगे है काले एवं लाल बर्तन। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? उत्तरी काले पॉलिश युक्त बर्तन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? ठीक है, मुखिया बताना है। मुखिया को क्या कहा जाता था? ग्राम भोजक या ग्राम भोजक, ज्येष्ठक, या फिर आगे का ऑप्शन को देखिए, आगे आपका ग्रामपति। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होना चाहिए? यहाँ पर राइट आंसर होना चाहिए भोजक या फिर ग्राम भोजक, ठीक है। भोजक या फिर ग्राम भोजक के नाम से मुखिया को बुलाया जाता था। आगे अगला क्वेश्चन है उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? ठीक है, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? देखिए हर एक प्राचीन नाम आपको याद होना चाहिए क्योंकि इससे क्वेश्चन लगभग बनते ही हैं, ठीक है। ये रहा ऑप्शन, अब से पूछा है उज्जैन का प्राचीन नाम बताइए। ऑप्शन ये रहा अवंतिका, तक्षशिला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और ये रहा आपका कान्य, देखिए क्या है, कान्य कुब्ज या फिर धान्य कटक, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए बेसिकली वो क्या होना चाहिए आपका? आपका होना चाहिए अवंतिका, ठीक है। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या होगा? अवंतिका, ठीक है। सभी प्राचीन नाम को आपको याद होना चाहिए। आरआरबी चंडीगढ़, एएसएम, जीजी 2005, एमपीएससी, ठीक है, मध्य प्रदेश पीएससी 2003 का भी क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो अवंतिका इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है नंद वंश का संस्थापक कौन था? ठीक है, काफी बेसिक सा क्वेश्चन है। चलिए आप ही बताइए नंद वंश का जो संस्थापक कौन था? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? एक ही बार में बोल सकते हैं, महापद नंद, ठीक है। ये रहा महापद नंद जो होगा वही नंद वंश का संस्थापक माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है? तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज या जैंड्रमीज कहा गया है? ठीक है, ये आपके पास ऑप्शंस, ये ऑप्शन अजातशत्रु, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्या बोला है? ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज या फिर जैंड्रमीज कहा गया है? ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो ये रहा ऑप्शन अजातशत्रु, कालाशोक, महापदनंद, या फिर आगे देखिए लास्ट ऑप्शन आपका है घनानंद, ठीक है। तो राइट आंसर भी इसका क्या होना चाहिए? घनानंद ही होना चाहिए, ठीक है। इसे ही जो यूनानी लेखकों द्वारा जैंड्रमीज या फिर अग्रमीज कहा गया है, ठीक है, इतिहास में। आगे बढ़ते हैं, तो अगला क्वेश्चन है प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया? ठीक है, क्वेश्चन क्या है? प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया? तो ये रहा यूनानियों द्वारा, ठीक है, सॉरी ईरानियों द्वारा, दूसरा यूनानियों द्वारा, तीसरा शकों द्वारा, आगे है आपका देखिए क्या, कुषाणों द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर क्या होना चाहिए? इसका जो राइट आंसर होना चाहिए आपका यूनानियों, ठीक है। और यहाँ पर आपको क्वेश्चन को ध्यान से देखना पड़ेगा। पहले क्वेश्चन को देखिए क्या बोला है, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया? ठीक है, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया? तो आपका राइट आंसर होना चाहिए ईरानियों द्वारा, ठीक है, ईरानियों द्वारा यहाँ पर राइट आंसर होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा कन्फ्यूजन था, ठीक है, इस ढंग का और एक क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण, ठीक है, दूसरा, ठीक है, दूसरा विदेशी आक्रमण क्या होगा? देखिए पहला विदेशी आक्रमण तो ईरानियों द्वारा, दूसरा यूनानियों द्वारा, ठीक है। मैं वहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था, तो राइट आंसर आपका क्या होगा यहाँ पे? यूनानियों द्वारा, ठीक है। देख लेते क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। पहले प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण, ठीक है, सॉरी हाँ, दूसरा विदेशी आक्रमण, पहला यूरोपीय आक्रमण, ठीक है, पहला दूसरा विदेशी आक्रमण और पहला यूरोपीय आक्रमण किसके द्वारा हुआ था? तो यूनानियों द्वारा, ठीक है। तो यूनानी द्वारा क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर यहाँ पे होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है ईरान के हकमनी वंश, ठीक है, हकमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत, ठीक है, बनाया था? बताइए क्या होगा? क्वेश्चन समझ में आया आपको? ईरान के क्या बोला है? ईरान के हकमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद, ठीक है, उसे पारस साम्राज्य का 20वां प्रांत यानी छत्रपी बनाया था? तो ये ऑप्शन साइरस, डेरियस, ठीक है, या फिर इसको बोलते हैं डैम्बाहू वन, ठीक है। आगे का ऑप्शन को देखिए क्या है? आगे का ऑप्शन है जेरसिस, ठीक है, या फिर
एक्चार्स या फिर डेरियस, देखिए काफ़ी अटपटा सा नाम है, डेरियस दार या बाहु तृतीय। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाना चाहिए? इसका जो राइट आंसर मैं बता देता हूँ, डेरियस। ठीक है, डेरियस क्या हो जाएगा आपके यहाँ पे राइट आंसर होना चाहिए। ठीक है, डेरियस दारे बाहु एक। ठीक है, ये होगा आपका करेक्ट आंसर, जिसने, ठीक है, भारतीय भूभाग के जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया था। ठीक है, चलिए टिक करते हैं इसको, तो ये बिल्कुल आपका क्या होगा करेक्ट आंसर यहाँ पे होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, हाइडेस पास, ठीक है, या वितस्ता, ठीक है, ये युद्ध है। बताना है आपको कि ये युद्ध जो कि आपका 326 बीसी यानी बिफोर क्राइस्ट, ठीक है, किन किन शासकों के बीच हुआ था? ठीक है, किन किन शासकों के बीच हुआ था? तो आपका जो आंसर होना चाहिए कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा सा क्वेश्चन है और बहुत इजी भी क्वेश्चन है। तो राइट आंसर आपका क्या होना चाहिए? सिकंदर एवं पोरस के मध्य, सिकंदर एवं पोरस के मध्य जो है ये आपका वितस्ता, ठीक है, का युद्ध हुआ था। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, पहले मैं इसको टिक करता हूँ, बिल्कुल ये क्या होगा आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? आप बताइए। ठीक है, काफ़ी आसान है, 326 ईसा पूर्व में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 326 ईसा पूर्व में। आगे बढ़ते हैं, देखिए सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 के साथ क्या करना है? सम्मिलित करना है। तो देखिए क्या है, शासक दिया हुआ है सूची 1 में, सूची 2 में क्या दिया? वंश दिया हुआ है। बिंबिसार, पहला देखिए बिंबिसार कहाँ का शासक था? तो बिंबिसार आपका हड़ेक वंश का। कालाशोक कहाँ का था? शिशुनाग वंश का। ठीक है, महापद्मनंद कहाँ का था? तो घनानंद, अच्छा घनानंद इसी से संबंधित था। ठीक है, लास्ट शासक था, तो ये हो जाएगा नंद वंश। देख लेते हैं आगे के ऑप्शन को भी देखते हैं। बिल्कुल नंद वंश, महापद्मनंद जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? महापद्मनंद जो हो जाएगा वो कहाँ का हो जाएगा? वो नंद वंश, और बचा हुआ क्या? बिंदुसार मौर्य वंश का। तो इस ढंग से आप टिक कर लीजिए। तो क्या हो गया आपका? हो गया ए का 1, बी का 2, सी का 4 और डी का 3। देखिए किस ऑप्शन में है, तो चलिए ऑप्शन को देखते हैं। ये रहा ऑप्शंस, तो ऑप्शन नंबर ये इसमें देखिए, ए का 1, बी का 2, सी का 4 और डी का 3। तो ये होगा आपका करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन है, अच्छा यहाँ पर भी मैच करना है महाजनपद और आधुनिक क्षेत्र। ठीक है, महाजनपद आधुनिक क्षेत्र, चलिए देखते हैं। तो देखिए क्या है, मगध, वत्स, कौशल, अवंती। ठीक है, तो मगध पता है किसका नाम है? फिलहाल अभी जो आधुनिक समय में पटना को बोलेंगे। जो आपका वत्स से हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इलाहाबाद। कौशल हो जाएगा आपका अवध, और अवंतिका जो हो जाएगा बचा हुआ, ठीक है, मालवा। चलिए देख लेते हैं किस ऑप्शन में कंटिन्यू 1 2 3 करके। तो ये देखिए यहाँ पर जो ए दिया हुआ है आपका ऑप्शन नंबर 1, ये होगा आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? काफ़ी आसान क्वेश्चन है, गृह, ब्रज या फिर राजगृह। ठीक है, मगध की प्राचीनतम राजधानी कौन? प्रथम राजधानी, प्राचीनतम नहीं, प्रथम राजधानी पूछा है आपसे, प्रथम राजधानी बताइए। तो देखिए 47 आपका BPSC जो एग्जाम हुआ था 2005, ठीक है, फिर BPSC 2010 में भी क्वेश्चन पूछा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? गिरी बज, ठीक है, गृह, बर्ज या फिर राजगृह। चलिए टिक करते हैं इसको, बिल्कुल ये क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? काफी अच्छा क्वेश्चन है, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? मतलब किसने, मतलब क्या, किसने पाटलिपुत्र को अपना राजधानी बनाया था? तो ऑप्शन है अजातशत्रु, कालाशोक, उदयनी, ठीक है, या फिर लास्ट का ऑप्शन को भी देखिए, यहाँ पे लास्ट का ऑप्शन है कनिष्क। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होना चाहिए? उदयनी। उदयनी जो था प्रथम था जिसने पाटलिपुत्र को अपना राजधानी प्रथम बार बनाया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। ठीक है, आपको बताना है 16 महाजनपदों की सूची कहाँ पे उपलब्ध है। तो देखिए काफ़ी ज़्यादा इजी सा क्वेश्चन है ये। आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए यहाँ पे? अंगुत्तर निकाय। जो अंगुत्तर निकाय जो बुक है वहीं पे 16 महाजनपदों के बारे में आपको बताया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? ठीक है, सिकंदर महान का समकालीन आपको बताना था कि निम्नलिखित में से कौन सा मगध का राजा था जो कि सिकंदर महान का समकालीन था। BPSC 2001 का क्वेश्चन है। ये ऑप्शन महापद्मनंद, घनानंद, सुकल्प, या फिर आगे देखिए आगे है आपका चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा आसान है, सिंपली हम इसका आंसर कर सकते हैं। बेसिकली क्या है, तो क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, आप आंसर ऐसे कर देंगे, निम्नलिखित में से कौन सा, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा? तो सबसे पहले तो मगध का राजा समझिए यहाँ पे, तो मगध का राजा कौन? ऑब्वियसली घनानंद।
ठीक है, क्योंकि सिकंदर महान का समकालीन था। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होना चाहिए, घनानंद। तो ये रहा आपका घनानंद, राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था, किस टाइम में हुआ था, वो सदी आपको बताना है। ठीक है, तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व, आंसर क्या होना चाहिए इसका, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व। आगे बढ़ते हैं, देखते पहले इस पर टिक करके, बिल्कुल 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में ही क्या हुआ था, मगध का उत्कर्ष आपका हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, अच्छा कुछ स्टेटमेंट्स है, प्लस 24 नंबर क्वेश्चन है हमारा, क्या है, सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण थे, वो कारण आपको चूज करना है। तो पहला कारण देख लेते हैं, भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, बिल्कुल सही है, उसमें कोई उस ढंग का, उस लेवल का कोई केंद्रीय सत्ता थी नहीं। अच्छा, उसकी दूसरे नंबर जो है, उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी, तो बिल्कुल। तीसरा, उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला, तो हाँ ये भी आपका करेक्ट होगा। आगे, वह एक अच्छा प्रशासक था, तो हाँ बिल्कुल वो एक अच्छा प्रशासक था। तो आपका राइट आंसर भी क्या होना चाहिए, तीनों। देखते हैं किस ऑप्शन में है, तो आंसर पहले चूज करने बोल रहे हैं, तो आंसर चूज करते हैं यहाँ पे, बिल्कुल 1 2 3 क्या है, तीनों आपका यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट होगा। आगे अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 में 2 के साथ सम्मिलित करना है। ये रहा राजा और ये है राज्य, कौन सा राजा किस राज्य से संबंधित था आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए ये जो प्रद्योत जो है ना, वो था आपका अवंती का शासक। ठीक है, उसके बाद जो उदयनी था ना, उदयनी आपका हो जाएगा वत्स का शासक। ठीक है, मैंने आपको शायद बताया। ठीक है, उदयनी जो हो जाएगा वो वत्स का शासक, और जो आपका प्रसन्नजीत हो जाएगा ना, वो आपका हो जाएगा, देखते हैं प्रसन्नजीत जो हो जाएगा आपका, तो ये प्रसन्नजीत जो हो जाएगा आपका कहाँ का शासक होना चाहिए, ये प्रसन्नजीत होना चाहिए आपका कौशल का। ठीक है, प्रसन्नजीत कहाँ का होना चाहिए, कौशल का। और बचा हुआ क्या, अजातशत्रु, तो अजातशत्रु कहाँ का होना चाहिए, अजातशत्रु हो जाना चाहिए आपका मगध का। तो इसका मतलब कैसे हुआ, तो हुआ ए का बी, ठीक है, सॉरी ए का बी नहीं, ए का 3, ठीक है, ए का 3, ठीक है, मैं इसको फिर से लिखता हूँ। तो आपका क्या हुआ, ए का 3, बी का 2, सी का 4 और बचा हुआ डी का 1। तो देखिए किस ऑप्शन में है, चलिए देखते हैं। तो ये रहा, यहाँ पर देखिए ए का 3, बी का 2, सी का 4 और डी का 1, तो ये होगा आपका करेक्ट आंसर, बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। ठीक है, क्या क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। तो सबसे पहले समझिए, नंद राजा नंदवंश से संबंधित होगा। ठीक है, तो ये खोदी कहाँ गई थी, ये जो आपका क्या नहर था, ये नहर खोदा कहाँ गया था, ये ऑप्शन अंग में, भंग में, कलिंग में, या फिर आगे का ऑप्शन देखिए, आगे या फिर मगध में। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, मगध। मगध ही वो जगह है जहाँ पे नंद राजा ने के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, पहला ईरानी शासक बताना है, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था। ठीक है, RAS और RTS 1994-95 का क्वेश्चन है। देखिए क्या है, पहला ऑप्शन साइरस, उसके बाद है कॉन्विसिस, डेरियस, या फिर आगे का ऑप्शन देखिए यहाँ पे, या फिर लास्ट ऑप्शन क्या है आपका है जेर्सिस। तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए आपका क्या होना चाहिए, क्वेश्चन देखिए क्या, पहली ईरानी शासक जिसने भारत में कुछ भाग को अपने अधीन किया था। ठीक है, भारत का कुछ भाग को क्या किया था, अपना अधीन किया था। तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए आपका क्या होना चाहिए, डेरियस। ठीक है, डेरियस जो था, इसने ही यही ईरानी शासक था जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मगध के राजा अजातशत्रु का किस गणराज्य के साथ युद्ध हुआ है। ठीक है, युद्ध हुआ था, यहाँ पे युद्ध रहा बोलने का मतलब युद्ध हुआ था। ठीक है, युद्ध हुआ था आपसे पूछा है, बोले मगध के राजा अजातशत्रु का किस गणराज्य के साथ युद्ध था, मतलब लगभग आपका युद्ध होता ही रहता था। इस ढंग से आपका इस सेंस में क्वेश्चन पूछा गया है। तो राइट आंसर इसका मैं बता देता हूँ, यहाँ पे वज्जी जो होगा आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वज्जी संघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार रथ मुसल, यानी कि एक ऐसा रथ जिसमें गदा जैसा हथियार जुड़ा था, ठीक है, तथा महाशिला कंटक यानी पत्थर फेंकने वाला युद्ध यंत्र नामक गुप्त हथियार का प्रयोग किया था। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या होना चाहिए, आजाद
शत्रु। अजातशत्रु ही जो था मगध का शासक जिसने इस ढंग का, ठीक है, रथ, मूसल और दूसरा जो हथियार था क्या, महाशिलाकंटक का प्रयोग किया था। ठीक है, तो अजातशत्रु आपके यहाँ पे क्या होना चाहिए, राइट आंसर होना चाहिए। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था। नंद वंश का अंतिम सम्राट काफ़ी आसान क्वेश्चन है, घनानंद। घनानंद मैंने आपको बताया कि घनानंद जो था वो नंद वंश का अंतिम क्या था, शासक था। ठीक है, बिल्कुल, नंद वंश का अंतिम शासक क्या होगा, घनानंद। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में सिक्कों मुद्रा का प्रचलन कब हुआ आपको बताना है। सिक्कों और मुद्रा का प्रचलन कब हुआ आपको बताना है। तो ये देखिए, पहला ऑप्शन है अशोक के शासनकाल में, कनिष्क के शासनकाल में 600 ईसा पूर्व में, या फिर आगे का ऑप्शन भी देखिए आप 300 ईसा पूर्व में। ठीक है, तो हमेशा याद रखिए डेट ही होगा इसका आंसर, या तो 600 ईसा पूर्व या तो 300 ईसा पूर्व। तो याद रखिए जो 300 ईसा पूर्व था उसी समय में आपका सिक्कों या फिर मुद्राओं का प्रचलन शुरू हुआ था। ठीक है, तो ठीक है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या होना चाहिए, 600 ईसा पूर्व। ठीक है, 600 ईसा पूर्व भी आपके क्या होना चाहिए यहाँ पर राइट आंसर होगा। चलिए टिक करके देखते हैं, बिल्कुल 600 ईसा पूर्व में ही क्या होगा, मुद्रा या फिर सिक्कों का प्रचलन शुरू हुआ था। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन में देखिए स्टेटमेंट है जो कि आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट्स राइट है। तो पहला देखिए क्या है, निम्न राजाओं पर विचार कीजिए। ठीक है, क्या है, अजातशत्रु। अच्छा, ये स्टेटमेंट नहीं है। ठीक है, ये कौन, निम्न में से कौन बुद्ध के समकालीन है आपको बताना है। तो अजातशत्रु, बिंदुसार या फिर प्रसेनजीत। ठीक है, इसमें से इन तीनों में से कौन है जो कि आपका बुद्ध का समकालीन है आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पर बता देता हूँ कौन कौन सा होगा। एक तो पहले आपका अजातशत्रु, बिंदुसार प्ले हटा दीजिए, सिंपल। बिंदुसार जो था वो आपका भगवान बुद्ध के समकालीन बिल्कुल नहीं थे। तो बच्चा कौन आपका अजातशत्रु और प्रसेनजीत। अजातशत्रु और प्रसेनजीत ही क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर यहाँ पे होना चाहिए, यानी कि 1 और 3। देखिए जिस भी ऑप्शन में वो टिक कीजिए और आगे बढ़िए। तो ये रहा 1 और 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तो अगला क्वेश्चन है 6 ईसा पूर्व सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण आपको बताना है। जो बड़े बड़े राज्य का उदय हुआ था कब, 6ठी सदी ईसा पूर्व में, उसका मुख्य कारण क्या था वो बताना है। तो देखिए कारण क्या था, चलिए मैं बता देता हूँ एक ही बार में। ठीक है, आप चाहे तो इसको देख सकते हैं, ये रहा आपका ऑप्शंस। ठीक है, ध्यान से देखिए, आप चाहे तो इसको ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो को पॉज करके मैं बताता हूँ यहाँ पर राइट आंसर इसका क्या होगा। तो देखिए ये वाला आपका राइट आंसर होगा, 6ठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्य के उदय का मुख्य कारण उत्तर प्रदेश बिहार में व्यापक पैमाने पर, ठीक है, लोहे का उपयोग था। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, 6ठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्य में उदय का मुख्य कारण उत्तर प्रदेश बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग था। यही मेन कारण था उस समय क्या बड़े बड़े राज्यों का उदय होना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए मैं इसको टिक भी कर देता हूँ यहाँ पे। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मगध साम्राज्य बिंदुसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था। तो आपको पता होना चाहिए कि अवंती। ठीक है, अवंती ऐसा राज्य था, ठीक है, जिसके राजा क्या बोला, आपको पहले क्वेश्चन को समझिए। मगध साम्राज्य बिंदुसार ने अपने राजवैद्य जीवक को, ठीक है, अपने वैद्य राजवैद्य कौन जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था। तो मैंने अभी आपको बताया, तो अवंती ऐसा राज्य था जिसके राजा को चिकित्सा के लिए क्या हुआ था, भेजा गया था। कौन भेजा था, बिंदुसार। अपने राजवैद्य नाम क्या था, जीवक। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या होना चाहिए आपका, अवंती। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया। ठीक है, किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, क्वेश्चन को समझिए, अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बनाया। ठीक है, तो ये रहा अजातशत्रु, बिंदुसार, शिशुनाग। ठीक है, या फिर लास्ट का ऑप्शन देखिए महापद्मन। तो मैं बता देता हूँ इसका राइट आंसर शिशुनाग होना चाहिए, क्योंकि शिशुनागी जो था, ठीक है, शिशुनागी जो था अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बनाया था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया। किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया था। तो बिंबिसार। ठीक है, बिंबिसारी जो था वो क्या किया था, अंग का विलय अपने राज्य में किया था। अगला क्वेश्चन है, अच्छा, शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया। शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया था बताना है। मतलब बाकी सबका आपका होगा राइट, लेकिन एक जो होगा ऐसा राज्य जो कि
आपका नहीं होगा। तो ये रहा अवंती, वत्स है, ए और बी दोनों, ठीक है। आगे ऑप्शन देखिए, या फिर काशी, तो काशी जो होगा आपका राइट आंसर होगा, इसी को मैच नहीं किया था, मतलब विलेन अपने में नहीं किया था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है काशी और लिच्छवी का विलेन मगध साम्राज्य में किसने किया था? काशी और लिच्छवी, देखिए काशी को तो नहीं किया था, अभी भी आपने देखा तो यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन है आपका बोला कि काशी और लिच्छवी का विलेन मगध साम्राज्य में किसने किया था, ये आपको बताना है। तो अजातशत्रु, ठीक है, अजातशत्रु जो था इसने ही इसे अपने राज्य में विलेन कर लिया था। अगला क्वेश्चन है मगध साम्राज्य के बारे में कौन सही नहीं है, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा बड़ा ऑप्शन है, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, आप भी ट्राई कीजिए। ये रहा क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है देखिए, बोला है कि मगध साम्राज्य के बारे में कौन सही नहीं है, ठीक है। तो ये रहा ऑप्शन, चलिए मैं इसका राइट आंसर बता देता हूँ। इसका जो राइट आंसर होगा इसमें से कोई नहीं, ठीक है, ना तो पहला वाला ऑप्शन होगा आपका, ना तो दूसरा होगा, ना तो तीसरा होगा, ठीक है, इसमें से कोई नहीं, ये होगा आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए इसको टिक करते हैं, बिल्कुल ये क्या होगा आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, अच्छा अगला क्वेश्चन बोला कि सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत के निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था, ठीक है, किसका शासन था जब सिकंदर ने आक्रमण किया था उत्तर भारत में? तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए आपका? नंदवंश, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और काफ़ी आसान सा भी क्वेश्चन है। नंदवंशी जो था, ठीक है, उससे उसका शासक चलता था, ठीक है, जब सिकंदर ने आक्रमण किया था। चलिए टिक करके देखते हैं इसको, तो बिल्कुल नंदवंश क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी सदी में, कौन सा 6ठी सदी में, ठीक है, प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक गई थी शक्तिशाली नगर राज्य था? अच्छा क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा है, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। बोला निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में, ठीक है, सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? आपको बताना है शक्तिशाली कौन था। तो मगध है ना, मगध क्या था, बहुत ही ज़्यादा 6ठी शताब्दी में शक्तिशाली माना जाता था। तो देखिए किस ऑप्शन में है, तो ये रहा मगध जो है यहाँ पे रहा, मगध आपका क्या हो जाएगा, वो राज्य था 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो कि बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली माना जाता था। आगे अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव रूप में माना जाता है? मतलब जब ईरानी आक्रमण हुआ तो भारत में इसका प्रभाव क्या था? तो चलिए पढ़ते हैं, खरोष्ठी लिपि का प्रचार, तो हाँ हुआ था, याद रखिए, ठीक है, मैं स्टेटमेंट्स को बताता रहूँगा कौन सा करेक्ट है या कौन सा रॉन्ग है, ठीक है, स्टेटमेंट्स को आपको याद रखना है ताकि नेक्स्ट जब इससे क्वेश्चन बने तो आप आसानी से उसका आंसर कर पाएँ। तो खरोष्ठी लिपि का प्रचार हुआ, ठीक है, तो हाँ हुआ। अभिलेख उत्कीर्ण करने की कला का प्रचार हुआ, तो ये भी हुआ था। ईरानियों की छत्र प्रणाली का प्रचार हुआ, तो हाँ ये भी राइट है। घंटा आकार के गुंबज का का भी प्रचार हुआ, तो बिल्कुल। स्त्री अंगरक्षकों की नियुक्ति हुई, तो हाँ, तो यहाँ पर सभी का सभी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, राइट आंसर होना चाहिए। चलिए देख लेते हैं, तो ये रहा 1 2 3 4 5 और सभी क्या है यहाँ पे सही कथन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 43 नंबर क्वेश्चन को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था, आपको बताना है, यानी कि बाकी का 3 जो होगा उसका प्रभाव होगा जबकि एक नहीं होगा। चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं ऑप्शंस को, क्या बोला, प्रभाव नहीं था, ठीक है, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को। तो पहला है, इस आक्रमण ने भारत और ईरान के बीच प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करवाया, तो बिल्कुल ठीक है, जब आक्रमण किया तो क्या होगा, तो उनके बीच संपर्क तो स्थापित होगा ही, तो ये राइट हो गया। इस आक्रमण ने पश्चिमोत्तर भारत में ईरानियों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया, तो यहाँ ये भी आपका होगा। सिकंदर अनेक उपनिवेशों की स्थापना के लिए उत्तरदायी था, बिल्कुल ये भी हो जाएगा, यानी कि लास्ट ऑप्शन जो होगा वही आपका रॉन्ग होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, बिल्कुल ये क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी, ठीक है। तो यह कपिलवस्तु, कुशीनगर, या फिर वैशाली के लिच्छवी, ठीक है, या फिर आगे देखिए, अच्छा ऑप्शन को मैं ठीक से पढ़ देता हूँ, कपिलवस्तु के शाक्य, कुशीनगर के मल, या फिर वैशाली के लिच्छवी। आगे का ऑप्शन और एक देखिए, यहाँ पे क्या है, मगध। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए कि निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी, तो मगध जो होगा यहाँ पे राइट आंसर होना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल मगध क्या होगा आपका राइट आंसर यहाँ पे होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सेनानी, ठीक है, अच्छा निम्नलिखित में से किसे सेनानी गलत है, क्या होगा, सेनिया, ठीक
ठीक है, सैन्य नियमित और अस्थायी सेना रखने वाला कहा जाता था? बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयनी, या फिर आगे का ऑप्शन, आगे देखिए यहाँ पे क्या है, शिशुनाग। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? बिंबिसार। ठीक है, बिंबिसार को क्या कहा जाता था? सैन्य कहा जाता था। आगे अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन, ठीक है, किसे उग्रसेन कहा जाता था? तो उग्रसेन जो है आपका हो जाएगा महापद्मनंद। ठीक है, महापद्मनंद को उग्रसेन कहा जाता था। अगला, डेरियस ने, अच्छा देखिए क्या है, डेरियस वन ने 516 बीसी में सिंधु के तटवर्ती भूभाग को जीतकर इसे ईरान का विश्वा क्षत्रपी बनाया। ठीक है, उसे कितना राजस्व प्राप्त होता था ये आपको बताना है। राजस्व उसको के तौर पे उसे कितना रुपए मिलता था ये आपको बताना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? 360 टैलेंट। ठीक है, 360 टैलेंट यहाँ पे क्या होगा? राइट आंसर। आगे, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? ठीक है, क्या बताना है? नहीं था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हेरोडोटस। देखते किस ऑप्शन में है। तो हेरोडोटस, ये रहा हेरोडोटस। क्या हो जाएगा? यही जो था इतिहासकार के साथ, सॉरी ये इतिहासकार था जिसने सिकंदर के साथ नहीं आया था, यानी कि बाकी सब आपको मिल जाएंगे उन्हीं के साथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को क्या कहा जाता था? श्रेणियों के संचालक को कहा जाता था आपका श्रेष्ठीन। ठीक है, श्रेष्ठीन क्या हो जाएगा यहाँ पे? राइट आंसर। आगे आगे गृहपति का अर्थ क्या है आपको बताना है। गृहपति का अर्थ क्या है? तो गृहपति का अर्थ होता है धनी किसान। गृहपति का अर्थ क्या होगा यहाँ पे? धनी किसान। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 51 नंबर क्वेश्चन। सूची 1 को सूची 2 के साथ आपको क्या करना है? सम्मिलित करना है। तो देखिए क्या है, अष्टकुलक, महापात्र, ठीक है सॉरी महामात्र, बलि साधक, उसके बाद क्या है, सौल्किक या शुल्काध्यक्ष। ठीक है, चलिए मैं इसको मैच कर देता हूँ। ठीक है, आप खुद से आंसर कर लेंगे यहाँ पे, मैं इसको मैच कर देता हूँ फिलहाल। तो देखिए ये जो क्या है, अष्टकुलक जो है ये हो जाएगा आपका परामर्शदायी संस्था। महामात्र जो हो जाएगा वो उच्च कोटि के अधिकारी। ये बलि साधक हो जाएगा किसानों के से कर वसूलने वाला अधिकारी। और आगे का ऑप्शंस को भी देखिए यहाँ पे, लास्ट जो है शुल्काध्यक्ष। ठीक है, तो हो जाएगा क्या, 4 के साथ मैच हो जाएगा आपका। किसके साथ मैच होगा? 4 के साथ। तो बस आप आसानी से इसको मैच कर सकते हैं। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? कंटिन्यू 1 2 3 4 वाला। तो ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश उसे, अच्छा इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? ठीक है, क्वेश्चन को मैं फिर से रिपीट करता हूँ। 52 नंबर क्वेश्चन, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा भी गया था? तो कौन सा था वो? आजाद शत्रु। ठीक है, आजाद शत्रु क्या होगा यहाँ पे? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व का पहला गणतंत्र, अच्छा गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? अच्छा क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए। यहाँ पे क्या बोला है? विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया? यह में नहीं होगा। ठीक है, गणतंत्र वैशाली किसके द्वारा स्थापित किया गया था ये आपको बताना है। तो वैशाली का जो वैशाली का आपका वैशाली था उसका संस्थापक कौन होगा यहाँ पे? लिच्छवी। जो लिच्छवी थे उन्होंने ही वैशाली का स्थापना किया था। ठीक है, वैशाली आपका हो जाएगा लिच्छवी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ क्या करना है आपको? सम्मिलित करना है। तो देखिए क्या है, कुरु पंचाल यहाँ पे आपका महाजनपद और ये आपका राजधानी। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए मैं मैच कर देता हूँ। कुड़ी यहाँ पे एक एक करके मैच करता हूँ। तो पहले देखिए क्या है आपका, पहला है कुरु, तो हो जाएगा कुरु जो होगा आपका क्या? इंद्रप्रस्थ। ठीक है, पंचाल, पंचाल जो हो जाएगा आपका अधिछत्र। ठीक है, उसके बाद कौशल जो हो जाएगा वो साकेत और वत्स बचा हुआ क्या? कौशाम्बी। ठीक है, तो बस टिक कीजिए। चलिए देख लेते किस ऑप्शन में है। तो ये रहा बी नंबर ऑप्शन क्या होगा आपका? करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे, अच्छा निम्नलिखित में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख कराता है? तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, अंगुत्तर निकाय। ठीक है, अंगुत्तर निकाय क्या होगा? राइट आंसर यहाँ पर होना चाहिए। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित है। मत्स्य महाजनपद कहाँ पर स्थित है वो आपको बताना है। तो मत्स्य जो आपका महाजनपद है वो आपका राजस्थान में स्थित है। ठीक है, राजस्थान आपका क्या राइट होगा यहाँ पे? राजस्थान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं थी? कौशाम्बी। ठीक है, कौशाम्बी जो थी वो क्या, देखिए ऑप्शन देखिए पहले आप, यहाँ पे क्या है,
गिरि ब्रज राजगिरी पाटलिपुत्र, ठीक है, गिरि ब्रज राजगिरी पाटलिपुत्र और कौशाम्बी, तो ये सब का सब आपका क्या था, आपका राजधानी था, ठीक है। कौशाम्बी जो था यही एक है जो कि राजधानी नहीं था, किसका, मगध का, ठीक है। तो ये होगा आपका करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन है ईरान के, क्या क्वेश्चन है देखिए, ईरान के खमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस का साम्राज्य का 20वां प्रांत या क्षत्रपी बनाया था। तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है आपका, क्या हो जाएगा यहाँ पे, डेरियस, ठीक है, डेरियस हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। आगे अगला क्वेश्चन, नंद वंश का संस्थापक, रिपीटेड क्वेश्चन है महापद्नंद। अगला, ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज या जेनरियस कहा जाए, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए यहाँ पे, ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन क्या है, अग्रमीज किसे कहा जाता है, यूनानी लेखकों द्वारा, तो ये पहले मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। चलिए फिर भी आप कमेंट में लिखिए, बताइए क्या आंसर इसका होने वाला है, ठीक है। तो बस इस ढंग से हमने सभी क्वेश्चन जो है वो 60 क्वेश्चंस कंप्लीट किए, बस इससे ज़्यादा क्वेश्चन इससे आपका बनता नहीं है। जो आपका महाजनपद काल है 60 क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा एनफ है इस पोर्शन से, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, जहाँ पे और एक टॉपिक के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, MCQ को कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, पढ़ते रहिए और सीखते रहिए।